आपको पता ही है, जैसे कि आपका संस्कृत प्रबोधिनी चल रहा है भाग 2 और 12वीं क्लास संस्कृत प्रबोधिनी का भाग 2 पाठ 3 वन्य पश्य भराप्तः इव पाठ। इसका मतलब जो वन्य पशु हैं वो हमारे भाई के समान हैं। देखिए बच्चों, गद्यांश देखिए, गद्यांश संस्कृत देखें, अरुणाचल गद्यांश पहला है बच्चों। पाठ आपको पता ही चल गया है, इसका पार्ट 2 बनाया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेशे रूप ग्रामे उभौ सहोदरौ निवसतः स्मः। मतलब अरुणाचल प्रदेशे रूप ग्रामे उभौ सहोदरौ निवसतः स्मः। अरुणाचल प्रदेश के रूप ग्राम में दो सगे भाई गांव में रूप ग्राम में सगे भाई निवास करते थे। तयो ज्येष्ठ बौद्ध सन्यासी, बड़ा भाई जो था क्या था? बौद्ध सन्यासी था। कीनयान च व्याधः वृतम आश्रितः, और वो लोग किस पे आश्रित थे? वो लोग किस पे आश्रित थे बच्चों? देखिए, अरुणाचल प्रदेश रूप ग्रामे उभौ सहोदरो निवासतः स्मः। तयो ज्येष्ठः बौद्धः सन्यासी कीनयान च व्याधः वृति आश्रितः। जो बड़ा भाई था वो बौद्ध सन्यासी था और वो छोटे भाई की जो शिकार करने की प्रवृत्ति था, शिकार करके लाता था, उस पर जो है वो आश्रित था। अनुजः, उसका छोटा भाई, अनुजः एव गृह पोषणम करोति स्म। जो छोटा भाई था वो घर का भरण पोषण करता था, अर्थात उसके द्वारा जो भी लाया जाता था, वो खाने के लिए जो भी लाया जाता था उसको रसोई में पकाया जाता था। प्रतिदिनम सह अरण्यम गत्वा, वो प्रतिदिन जो है जंगल में जाता है, पशून हत्वा मांसम संगृह्यतम, और क्या करता? पशुओं की हत्या करता और उनके मांस को इकट्ठा कर लेता। आगच्छति स्म, और आ जाता। तेन मासेन एव गृहे पाकः सजी क्रियते स्मः, और उसको जो वो मांस लेके आता था घर में, उसको क्या किया जाता था? रसोई गृह में पकाया जाता था। ठीक है। बौद्ध सन्यासी ने, जो उसका बड़ा भाई था, जो कि बौद्ध सन्यासी था, एतत् मांस सेवनम न रोचते स्म, उसको ये मांस का सेवन करना अच्छा नहीं लगता था। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम तदा अनुजः, और वो ऐसा कहता था कि मुझे मांस का भक्षण करना अच्छा नहीं लगता। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम तदा अनुजः तम अवदत्, वो अपने छोटे भाई अनुज से कहा कि मुझे मांस का सेवन करना है, निराकृतम है, मांस भक्षण करना अच्छा नहीं। मृग्या अस्माकम कुलवृत्ति, छोटा भाई क्या कहता है? अनुज क्या कहता है उसका? मृग्या, हिरण का शिकार करना हमारे कुल का क्या है? कुलवृत्ति, हमारे कुल का रोजगार है। मांस खादानम यदि परित्याजिते तहिर गृहजनः सर्वे उपवासः आचरणीय भवेत। अगर मैं जो है हिरण का मांस जंगल जाके नहीं लेके आऊंगा, उससे घर की रसोई नहीं सजेगी, तो हम सबका क्या होगा? खाने के लिए क्या हमें खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हमें उपवास रखना पड़ेगा। अन्यश्च जीवविहीनम क्रियते मया, और इसके अलावा मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कोई चारा नहीं है। न तू भवता, कोई चारा नहीं है। पापी प्राप्त्येत मया, क्योंकि शिकार तो मेरे द्वारा किया जा रहा है, पाप का भागी तो मैं हूँ। भोजनम समय पापम पुण्यम चिंता न करणीया इति, भोजन के समय हमें पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा उसका कौन कहता है? छोटा भाई अनुज कहता है। किसका? बौद्ध भिक्षुक का, जो बड़ा भाई जो बौद्ध भिक्षुक होता है, उसका बौद्ध सन्यासी होता है, उसका छोटा भाई कहता है। ये 2012 और 15 में पूछा गया है बच्चों, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी हिंदी मैंने जैसे कि आपको संस्कृत के साथ साथ बताई है, हिंदी एक बारी देख लेंगे। देखें, अरुणाचल प्रदेश रूप ग्राम
रूपग्रामे उभौ सहोदरो निवासते स्मः। जैसे कि मैंने बता ही दिया, अरुणाचल प्रदेश में रूपग्राम में दो सगे भाई निवास करते थे। तयो ज्येष्ठा बौद्ध सन्यासी, बड़ा भाई बौद्ध सन्यासी, कीनयान च व्याधः वृतम आश्रिता, वो छोटे छोटे भाई के व्याध जो शिकार करता था उस पर आश्रित था। अनुजा एव गृह पोषणम करोति स्म, उसी के द्वारा जो प्रतिदिनम स अरण्य गत्वा पशुनाम हत्वा मांसम संगृहीतम, और वो जंगल जाकर प्रतिदिन क्या करता था, है मांस लेके आ जाता था और इकट्ठा करके। तेन मासेन एव गृह पाका सजी क्रियते स्मः, और उसी के द्वारा जो है भोजन रसोई घर में मांस सजाया जाता था और वो भोजन में शामिल है। बौद्ध सन्यासी एतदा मांस सेवनम न रोचते, उसको मांस का सेवन करना किसको नहीं अच्छा लगता था मांस का सेवन करना, बौद्ध सन्यासी को। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम तदा अनुजः त्वम अवदत्, उसने अपने छोटे भाई से कहा। किसने कहा? बौद्ध सन्यासी ने कहा, मृग्या अस्माकम कुलवृत्ति, ये मृग्या अस्माकम, ये हिरण का शिकार करना तो हमारा कुल की वृत्ति है। मांस खादानाम यदि परित्याज्यते, यदि मांस नहीं खाएंगे, गृहजनैः सर्वे उपवासा आचरणीयम भवेत्, इसके अलावा हमको सबको क्या रखना पड़ेगा? उपवास। अन्यश्च जीव विहीनम क्रियते मया, मेरे द्वारा किसी की हत्या की जा रही है, न तू भवता, तो पाप का भागी नहीं है। भोजनम समय पाप पुण्यम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा छोटा भाई कह रहा है। बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। इसको आप अपनी कॉपी पे उतारेंगे, कॉपी में उतार के सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इसकी हिंदी जैसे आपको समझ में आ गई होगी, जैसे कि मैंने अभी हिंदी भी बता दी है इसकी। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम जो है क्वेश्चन आंसर, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे। और इसके देखें, इसकी हिंदी भी देख लें। अनुवाद जैसे कि मैंने बताया, प्रस्तुत गद्यांश में अरुणाचल प्रदेश के रूप गांव के दो भाइयों के अलग अलग वृत्तियों की परिचय दिया गया है। मैंने अभी संस्कृत पढ़ के बच्चों बताई थी आपको गद्यांश, इसकी हिंदी भी देख लें। अरुणाचल प्रदेश के रूप गांव में दो सगे भाई, सहोदरों मतलब सगे भाई रहते थे। उनमें बड़ा बौद्ध सन्यासी और छोटा शिकार वृत्ति के आश्रित था, शिकार की वृत्ति पर आश्रित है। छोटा भाई घर का पालन पोषण करता था। प्रतिदिन वह वन में जाकर पशुओं को मारकर मांस ग्रहण करके आता था। उस मांस से ही घर की रसोई सजती थी। बौद्ध सन्यासी को यह मांस खाना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, मांस खाने को जब उसके द्वारा तिरस्कृत किया जाता, यानी वो मना करता, तब उसका छोटा भाई उसको समझाता, कहता शिकार तो हमारे कुल का रोजगार है। ठीक है, हमारे कुल का रोजगार है। मांस खाना यदि त्याग दिया जाए तो घर के लोगों को क्या करना पड़ेगा? उपवास रखना पड़ेगा। हमारे कुल की वृत्ति रोजगार है, और अगर मांस खाना त्याग दिया गया तो घर के लोगों को क्या करना पड़ेगा? उपवास। और दूसरे जीव हत्या मेरे द्वारा की जाती है, ना कि आपके द्वारा की जाती है, और मेरे द्वारा पाप प्राप्त किया जाता है। भोजन के समय पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें देखें, दूसरे का आश्रय सदैव कष्टकारी है, ऐसा सोचते हुए बड़े भाई ने मौन का आश्रय लिया, अर्थात चुप हो गया। अगला कार्य शेष अंक में करेंगे बच्चों। वो उसका जो बड़ा भाई है वो सोचने लगा कि ये कष्टकारी है दूसरे का आश्रय। ठीक है, दूसरे का आश्रय हमेशा कष्टकारी होता है, हमें उसी के अनुसार चलना पड़ता है। आगे मैं आशा करती हूँ आप खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इसी तरह मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए।